अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज़ प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड ऑलरेडी सेमीफाइनल्स में है, इंग्लैंड भी है और अब इंडिया। तो चारों सेमीफाइनलिस्ट, इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, इन्होंने ग्रुप मैचेस में क्या गलतियां की और सेमीफाइनल्स कितने एक्साइटिंग होने जा रहे हैं, इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पैनल, एक्स कैप्टन सलीम मलिक साहब, फास्ट एंड फ्यूरियस रिकी भाई और मोहम्मद आमिर। सलीम भाई, बिलाखिर हम पहुंच गए सेमीफाइनल में, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब करना क्या आगे? सारा कुछ ही कह दूं ना, कोई चीज़ रह ना जाए। यार आप लगता है विक्की सही कहता है, आप खुश नहीं हो। मैं बहुत खुश हूँ। ये जो अस्तगफिरुल्लाह किस नहीं, वो जो नजरें इस बात पे वो खुश नहीं है, मैं भी एग्री करता हूँ। वो कहते हैं जिस तरह की हमने क्रिकेट मेरिट, बात मेरिट की होनी चाहिए। यार ये तो सारा पाकिस्तान कह रहा है, बल्कि सारी दुनिया कह रही है। आगे क्या करना है हमने, जो हमारा नाम रह जाए? आगे जो हम कह रहे हैं वो होना नहीं है। क्या हम कह रहे हैं कि ये भी ब्रेकिंग न्यूज है क्या? यार हम कह रहे हैं कि ओपनिंग चेंज होनी चाहिए। बस इतनी सी फरमाइश वर्ल्ड कप के बाद हो जाएगी सलीम भाई। वो तो फिर यार आप कर ही लोगे। वो तो अगर अल्लाह ना करता, अगर आज आप हारते तो शायद फिर भी हो जाती। अगर ना जीते तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी थी। अल्लाह ने मौका दे दिया है, तो आप अभी से प्लान करो और अपनी चीज़ों को, जैसे विक्की कह रहा था कि यार आप हर एक के लिए एक फिर लॉ होना चाहिए ना, कि अगर किसी के लिए दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों सेमीफाइनल जो है खेलते हैं, दोनों एज अ ओपनर परफॉर्म कर जाते हैं, फिर यार ये तो हमारी दुआ है, ये तो पूरा नहीं, पाकिस्तान फिर दुआ चेंज कर- होगा कि नहीं, अल्लाह करे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बेहतरी फिर है। जरूरत क्यों रहेगी चेंज की? नहीं एक मैच से नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये मैंने इसीलिए इनसे सवाल किया, ये बेटर आंसर सलीम देखें, भाई दे अल्लाह सकते हैं। करे कि हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा स्कोर करें। मगर जो एक चीज़ बार बार हम कह रहे हैं कि आप सूट नहीं कर रहे, वो आके इनको फिर भी चेंज करना चाहिए। ये आप जीतें या हारें, ये नहीं होना चाहिए कि आपने परफॉर्मेंस कर ली तो देखो एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपको, लोगों को पता चल चुका हुआ है कि आप स्लो खेलते हैं, तो वो उसको अगर आप कंटिन्यू रखोगे आके भी, शायद पाकिस्तानी विकेटों पे कामयाब हो जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, मगर नहीं, ये गलत है ना। आप पाकिस्तान के लिए सोचो ना। रैंकिंग में आ जाएंगे। नहीं यार, वो तो फिर आप लोग बल्ले बल्ले करेंगे ट्विटर पे, आप अगर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। 23 अभी बस आ ही गया है, नवंबर लगा हुआ है, दिसंबर एक महीना रह गया, 24 में फिर आपका T20 वर्ल्ड कप। साल ऐसे गुजरता है पता भी नहीं चलता। तो वो सलीम भाई वाली बात है कि वर्ल्ड कप के बाद आपको अभी से ये चेंजेस करना पड़ेगा। अच्छा विकी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। मैं चाह रहा था पॉजिटिव बातें, लेकिन वो फिर वो ओपनिंग पे चले गए कि वो ये पॉजिटिव बात है ना, ये हल है, लोग नहीं समझ रहे। देखिए, मैं भाई ये एक आमिर गलत solution बातें है। कर रहे हैं, विकी भाई गलत बातें कर अगर रहे हैं। लोग ट्विटर पे मीम्स बना रहे हैं और क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये इन चीजों के आंसर है कि ये अगर हम चीजें करें तो शायद बेहतर हो सकती है ये चीज। मैं लोगों से बड़ा माजत ख्वाह हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद नहीं आई। आपका ये होता है अवामी लीडर। आपका Diplomat है। आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। मैं आज भी अपने ओपिनियन के साथ स्टेक हूँ। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब भी मैं अपने ओपिनियन के साथ स्टेक हूँ। जहाँ तक रहेगी बात बाबर और रिजवान की, देखिए अब हम पहुँच गए हैं सेमीफाइनल्स में, मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा। सेमीफाइनल में तो नहीं होगा, नहीं, ना होना चाहिए, सेमीफाइनल में जाके ना होना चाहिए। आपको इसी चीज़ को एक कंटिन्यूएशन में रखना है। आपने ये देखना कि अब जो आपसे पिछले 5 मैचों में जो आपसे एक्सपेक्टेशंस थी, वो उनको बेहतर कैसे आप कर सकते हैं। भाई 5 मैच नहीं, न्यूजीलैंड वाली भी सीरीज। अच्छा चलो 9 कर लो, 10 उधर कर से लो। आ जाए, एशिया उधर कप से से आ जाए। तो मुझे ये लगता है इंग्लैंड सीरीज मुझे ये लगता है कि वहाँ पे अब आपको ये सोल्यूशन देखना। अब हमारे पास है डू एंड डाई, हम लोग हैं सेमीफाइनल। हर एक बंदे की ये ख्वाहिश है और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम सेमीफाइनल जीत के फाइनल खेलें और जीतें, सिर्फ खेलें ना कि जीतें हम। अब बात यह है कि ठीक है, आप लोगों की फॉर्म नहीं है या आपसे रन्स नहीं हो रहे, बट यू नीड टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन नाउ। वेदर यू आर गेटिंग आउट बाय टेकिंग बॉल्स और वेदर यू आर गोइंग टू शो एन इंटेंट एंड गेट आउट, विच माइट बी के लोग जो हैं उसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर ले चीज़ को। देखिए, आप जब 200 के लिए खेलते हो, उस दिन भी हमने बात की थी लास्ट टाइम कि जब 200 के लिए हम खेल रहे होते हैं, जब हमने टारगेट चेस करना था, हमारे सामने 200 है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी अप्रोच टोटल डिफरेंट होती है जब हम स्टार्ट करते हैं। वाई नॉट टेक दैट स्टार्ट इनटू द गेम।
हम उस तरीके से इंटेंट से क्यों ना शुरू करें, उस अपनी क्या कहते हैं जो हमारा उस दोस्तों को अचीव करने के लिए हमारा प्रोसेस है उसको क्यों ना लेकर आए गेम में। अब विनिंग और लूजिंग आ गई है ना, अब तो हमारे पास चांस नहीं है, इफ एंड बट्स नहीं रहे हमारे लिए, अब हमारे लिए डू एंड डाई। सो लेट्स गो फॉर इट, बी ब्रेव। आप लोगों ने स्कोर किया हुआ, आप लोगों का एक 25-30-40 जो अगर आपने क्विक कर लिया वो आपको भी कॉन्फिडेंस दे देगा, टीम को भी मोमेंटम सेट कर देगा। क्योंकि मैं फिर वही बात करता हूँ कि जिस तरीके से हम हारिस की लास्ट 2 मैचेस खेला हमारे लिए वो बहुत एक्सेप्शनल है। आया, उसने खुल के खेला, अपना इंटेंट दिखाया, उसने जो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की और किया भी। सो आई थिंक वो चीज़ चाहिए, हम उस जितना यूटिलाइज़ कर सके पावर प्ले। देखें सिडनी में मैच है, लास्ट मैच की एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया नहीं श्रीलंका, सॉरी, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। चेज़ अगर आप कर रहे हो हुए, उनके पास मिचेल सेल्टनर और इश चौधरी, उनका जो नया बॉल करने वाले बॉलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे। सो नाउ इट्स टाइम कि यू प्लान अकॉर्डिंगली कि आप लोगों ने अटैक पे जाना कैसे। अगर आप सेकंड चेज़ कर रहे हैं और आप चेज़ करें 160 प्लस का टारगेट, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम अगर हमारा स्टार्ट ऐसा हुआ तो। सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स के नए बॉल पे हम जितने रन्स कर ले, पावर प्ले को जितना यूटिलाइज़ कर ले, उसमें जितने रन्स कर सके। इंग्लैंड ने भी यही किया था, क्योंकि बाद में विकेट बहुत स्लो हो जाती है। आई डोंट नो उस दिन कंडीशंस कैसे होंगी, लेकिन ये नेचर है उस विकेट की। सो लेट्स प्ले फॉर द बेस्ट, यू आर गाइज आर ट्राइंग। ये नहीं हम कह रहे कि आपने ट्राई नहीं किया, लेकिन वो इंटेंट अभी तक लोगों को, या वो आपका जो मेथड ऑफ प्लेइंग है वो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मे बी आप रन्स नहीं कर रहे जो आप करते थे यूजुअली, बट इट्स टाइम कि जब आप देखते हैं कि नीचे से आके यंगस्टर समबडी लाइक हारिस आके उस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, देन यू हैव टू इम्प्रूव योर क्रिकेट एज वेल। लाइक यू हैव टू पुट योर गेम इनटू अनदर गियर, गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट एंड लेट्स सी के क्या है। हम लोग जहाँ तक पहुँचे आज खुले सही तरह। लेकिन नहीं विकी भाई, आप अक्सर बात करते हैं कि वो अपनी नेशनल गेम खेल रहे हैं, फिर वो नेशनल गेम का गियर कैसे शिफ्ट करें? उनका तो उनकी लिमिट ही यही है यार। देखिए ये बड़ा 800 सीसी है, वो 60 से ऊपर नहीं जा सकते यार। लिमिटेशंस जो है ना वो हर प्लेयर की है कहीं ना कहीं आके, ठीक है, बट या तो किया ना हो, अगर आपने किया ना हो, अचीव किया ना हो, तो तब की बात है ना। जब आपने कुछ अचीव किया हुआ है, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ टारगेट ऑफ ओवर 180 प्लस, तो बॉडी लैंग्वेज और इंटेंट ही डिफरेंट होता है, तो व्हाई नॉट। देखें नहीं, मैं वो डिफरेंट विकेट अगर हाँ जी, वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन सिडनी इज मोर लाइक पाकिस्तानी नहीं, विकेट, मगर और उस पे हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत अच्छे रन्स किए। मगर बात ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो ये कोई ज़िद नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी टीम की बेहतरी के लिए ये करना चाहिए। असल आके आप फिर ट्राई कर लो, अगर आप चाहते हो कि आप ओपन नहीं करना हम लोग जो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं ना, शायद वो लोगों को इस तरह समझ आएगी। अगर आप 8वें ओवर से बैटिंग करने आ रहे हो ना, तो समझ आता है कि आप थोड़ा लेके जाते हो, जैसे विराट करता है। सही है, उसको पता है कि मैं एंड पे चेजअप करूंगा। ओपनर नहीं आता कि मैं पहले 3 ओवर 4 ओवर देखूंगा तो फिर चेस करूंगा। ये ओपनर का रोल नहीं है T20 में, ये जरा बात समझने वाली है। जो लोग कहते हैं ना, नहीं वो तो उनका स्टाइल है, फिर वो बाद में देखें उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाए। ओपनर का ये वाला नहीं है कि मैं 3 ओवर में 15 करूंगा तो फिर उसके बाद आखिरी ओवर में मैं 20 लगा दूंगा। वो रोज रोज नहीं होगा। हाँ, आप 8वें 9वें ओवर से बैटिंग कर रहे हैं ना, तो फिर आप कहते हैं यार मैं 13-14 ओवर तक ना मैं लेके जाऊंगा, फिर जो आखिरी 4-5 ओवर में मैं चार्ज करूंगा। ये उनका रोल है, ओपनर का ये रोल नहीं है कि मैं पहले पावर प्ले 30-35 फिर हम देखेंगे ना। तो ये अभी तक वो ये कर रहे हैं, उनका ये रोल नहीं है। ये हर टीम की देखो प्लानिंग, अपनी अपनी टीम की वो एक प्लान के साथ वो चलते अपनी हैं। strength आप and सूर्या को weakness देख accordingly लो, plan करते हैं ना। आप सूर्या को देख लो, वो उसका एक रोल है, वो आके तेज खेलता है। नीचे पांड्या है, उसका एक रोल है कि उसने बिल्कुल ही बाहर छक्के मारने हैं ना, 4-5 ओवर है। हर एक ने अपना अपना रोल एक टीम में होता है ना। मुझे बताएं, सिवाय विराट के उनकी टीम में कौन आके रोकने की कोशिश करता? कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। क्योंकि उन्होंने हर सिर्फ एक विराट को रोल दिया हुआ है, बाकी जो भी आता है वो इंटेंट यही दिखाता है कि मैंने मारना है। नहीं, वो T20 है ही इसी गेम का Yes, नाम नहीं ना। तो क्या हम इस उरूज तक कैसे पहुंचेंगे? मतलब ये जो मकाम है इसके लिए उस क्या तक रियाजत उस दरकार है? तक मेरी जान, ये हम तोते की तरह रट लगाई हुई है कि आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो फिर रिजल्ट नहीं फिर कर आपके सामने ही है कि हम भी स्ट्रगल कर रहे थे, पिछले मैच में भी स्ट्रगल कर रहे थे, थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर स्ट्रगल करेंगे, फिर दुआओं पे ही है। आज वो नीचे बंदा बता रहा था, मैंने नफल पढ़े फलाना पढ़े, वो सर नफलों पे ही हम रह जाएंगे कि या अल्लाह ये हो जाए, या अल्लाह ये हो जाए।
देखें, आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। आपको करना पड़ेगा चीज़ों को चेंज, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। आप कैप्टन हो, आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपने नीचे आना है या रिजवान ने आना है। आज गो के हम जीत गए, चीज़ें छुप जाती हैं जीतने के बाद, मगर जो आज नहीं 2 दिन हाँ नहीं काफ़ी आप देखो सलीम भाई कितनी सीरीज हो उस गई हैं। मैच को एंजॉय कर रहे हैं अभी तक, नहीं बहुत लम्हा सारी मौजूद में ही है। बहुत सारी सीरीज हो गई हैं यार। जो आप एशिया कप की बात कर रहे थे, इंग्लैंड आई, न्यूजीलैंड गए, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना। हम ये तो भाई, आप कहते हैं, कैप्टन हैं। देखो हम ये तो कहते नहीं कि आप अच्छे प्लेयर नहीं हो, हम तो कहते हैं आप वर्ल्ड क्लास हो, आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हो हमारे पाकिस्तान के, दुनिया में आपका नाम है। मगर ये एक चीज़ आपको सूट नहीं करती तो कोई ज़िद तो नहीं है ना कि मैंने इसी पे जाना है, तो उसको आप चेंज कर लो। आप नीचे ज़्यादा बेहतर खेल सकते हो। कप्तान देखो जिद ना, विराट क्यों खेलता है ना नीचे, जैसे अभी आमिर ने कहा कि उसको एक रोल दिया हुआ है कि यार नीचे से थोड़ा स्लो भी खेलेगा, बाद में जाके उसको कर लेता है वो कवर अप। अब अगर ये नीचे आके ये बेहतर खेलेंगे, मैं समझता हूँ ये टीम को लेके एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो नीचे से टीम को लेके चले। अच्छा, ये दोनों स्पिनरों को खेलते भी अच्छा है। अब स्पिनरों को ये अच्छा खेल लेते हैं। ये आप बाउंस देखो, कर जाते हैं। यस, स्वीप शॉट मारता है एक वो रिजवान निकल के स्वीप शॉट भी मारता है और स्पिनर तो बेबस हो जाता है जब ये शॉट्स बॉल मारता पे है। तो सबको पता चल अपनी गया स्ट्रेंथ है पे ना। काम करने से मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। ब्रेक शामिल जरूर करते हैं। लें सर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। का खेल नहीं खत्म हो रहा। मुझे देखना पड़ता है। मेरी बात करें। हाँ जी, हाँ, अक्सर ऐसा होता है मैं इधर ओपनिंग कर रहा हूँ, विकी भाई कहना विकी भाई एक बार बोल के तो दिखा दें इसी फ्लो से। क्या सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। पूरा आप टूर्नामेंट क्या खत्म हो चाहते गया। हैं मैं क्या कहूँ कि क्रिकेट हंगामा इज ब्रॉट टू यू बाय डेयरी मिल्क, प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय वो नहीं, अब मैं आहिस्ते ही बोलूंगा ना। अब मुझे भी आप powered by Dollens, brought to you by ज़मीन.com। अब और क्या बोलूं? और वो जो तीखी तीखी बातें होती हैं कि रैंकिंग बेहतर होगी, इस तरह की वो भी करें। मेरे सवाल बेहतर हो सकते हैं। करें प्लीज प्लीज। नहीं, आप इतना तनकीद क्यों करते हैं पाकिस्तान पर? मैं क्यों तनकीद करता हूँ पाकिस्तान? मैं तो तनकीद नहीं करता, मैं तो गेम अवेयरनेस की बात करता हूँ। Yeah. मैं तो सवाल उठाता हूँ कि ये प्लेयर्स खेल क्यों नहीं रहे, कौन नहीं खेल रहा? इनकी पोजीशन भाई देखे, कोई देखे ना देखे, बैड भाई तो देखेंगे। रिजवान अरे नहीं लगा ये सवाल करने मैं भाई, गेम अवेयरनेस पे बात हो रही है। अगर लोगों को नहीं समझ आ रही तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। ये मुझे किसी बड़े वो अपनी अवेयरनेस के लिए हमसे सवाल करते हैं ना कि भाई अगर ये हो रहा है तो वजह तो बताओ। आम सादा सा शहरी हूँ जो दूर से बैठ के आपको देख रहा है और आपसे पूछ रहा है वहाब रियाज साहब समझा दें। आप आगे से जब मेरी नौकरी पे हमलावर होने के चक्करों में। नहीं, आपको मैंने तो कभी कहा ही नहीं। आप ही मुझे कहते हैं कि कह दो, नहीं, कह दो, आपने कह दो। मैंने कहा मैं कह आमिर देता भाई 2-3 बार इस ख्वाहिश का इजहार ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड हुआ है, वो मैं क्लिप्स निकलवा लूंगा। वो क्लिप्स निकल आएंगे, आर्काइव मौजूद है। चेंज द टॉपिक। हूं। Yes. तो नहीं पता। अच्छा, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कप्तान को अपनी जगह चेंज कर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वाई कैप्टन होंगी? ये अगर हम सवाल बात दोनों। दोनों, जो बंदा भी ट्विटर पे लिख रहा है वो यही कहता है बाबर, जो बंदा लिखता कहता है मैं जी सलीम बाबर। भाई से पूछना चाह रहा था कि Why बाबर? आप टीम को लीड कर चुके हैं, आप कैप्टन रहे हैं। रिजवान का भी वही सेम स्ट्राइक अब रेट। अगर आप अपने उरूज पर रहे, आपने परफॉर्म किया, एक टाइम ऐसा है बैरियर है, आपने परफॉर्म नहीं किया, अब उस आपसे सवाल हो रहा है, पूछे जा रहे हैं, तो आप क्यों फंस रहे हैं? आप क्यों नहीं अपनी जगह छोड़ेंगे? ये वो अना का क्या मसला है? कोहली को वो कैप्टनसी से हटाते हैं, उसकी पोजीशन को ऊपर नीचे करते हैं, उधर अना के मसाइल नहीं आते, बाकी टीमों में नहीं आते। ये हमारे यहाँ अना बहुत बड़ी है गेम से। यार ये बार बार कह सवाल रहे अच्छा हैं था ना? कि नहीं, बहुत अच्छा था सवाल। नहीं विकी भाई से पूछ। मेरा ख्याल है पहले इस सवाल को एंजॉय कर लें। नहीं सवाल आपका अच्छा जवाब ज्यादा सवाल अच्छा पूछा मैंने। यार ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि अना का मसला नहीं होना चाहिए। आप जरूरी आप वही वाली बात कि आप बाबर के ऊपर क्यों बेचारे के मतलब पीछे किसी को पड़ भी गए बोलें हैं। आप किसी को भी बोलें। नहीं नया देखिए, लड़का 4 मैच खेलते हैं, उसको आप 5वें में बोलेंगे नहीं आपने रेस्ट करना है, आप परफॉर्म वो नहीं। देखिए, बाबर और रिजवान का ऐसी मिसाल है कि कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, पकड़ना कान ही है, दोनों ही चेंज हो। दोनों ही पकड़ लें। यस, दोनों ही चेंज होने चाहिए। चले दो नहीं कर सकते तो आप एक को तो कम से कम अपना, अगर नहीं कर सकते तो यस, एक को तो करें ना। एक को तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। आप ये अब आप फॉर एग्जाम्पल अगर अगली सीरीज में हमारा फैसला सलीम तो भाई है नहीं। सलीम भाई अगर फखर
अगली सीरीज में फिट होके आता है, फखर भी आ गया, हारिस भी आ गया, शान भी आ गया, तो फिर क्या करेंगे? फखर को खेलना चार चाहिए। 3, 4 और पे 5, शान 5 पे। मतलब 5 ओपनर खेल 3, 4, 5। तो यार इंग्लैंड की टीम में नहीं खेलते, कौन खेलता है? लिविंगस्टन ओपनर नहीं, लिविंगस्टोन पिछले 2 साल से भाई मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है। T20 जी, उन्होंने उसको जब टीम नहीं, में इंग्लैंड की टीम में खेलता है। इंग्लैंड की टीम में मैं बता अपने लोकल तो उधर भी मिडिल ऑर्डर में चला गया भाईजान। ये opener है। इंग्लैंड में जब ये मॉर्गन कैप्टन थे, उसको इस शर्त पे लेके आए थे कि भाई अगर हमारे पास मिडिल ऑर्डर की जगह नहीं, उस रोल पे खेलना है तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे। उसने ओपनिंग छोड़ दी। तो ये यहाँ से भी Game एक dictate ओपनर कर से रहा है, ना नीचे कि जा player। पीएसएल में मिडिल ऑर्डर में खेलता है कि नहीं खेलता वो? फिर उसने अपने रोल को डिफाइन कर लिया कि भाई मैंने मिडिल ऑर्डर में ही खेलना है। तो यहाँ भी तो नीचे जाया जा सकता है ना, जाया जा middle सकता order है, में क्यों आ नहीं जाए। जाया जा सकता? नहीं, ये जो मैंने सवाल किया आने वाला, ये आपसे भी और फिर आमिर से भी पूछता हूँ कि मतलब बाकी टीमों में जैसे लिविंगस्टन की बात की आपने, अब कोहली की मिसाल आपके सामने है, वहाँ अना नहीं आती, वो फौरन कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी पोजीशन अपने रोल को चेंज करते हैं और टीम के लिए, क्रिकेट के लिए जो है वो सिस्टम तगड़ा है, सिस्टम हमारे यहाँ स्ट्रांग आना है। क्यों बड़ी है? देखिए अना का तो नहीं मुझे पता कि अना है या क्या है क्या नहीं है, वो मुझे नहीं आइडिया। पर फॉर मी अगर रिजवान ओपन नहीं करेगा, रिजवान वोंट बी एबल टू परफॉर्म लाइक व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ फॉर पाकिस्तान। अच्छा, दैट्स फॉर मी। मतलब बिल्कुल सिलसिला रुक जाए। क्योंकि जिस तरह से वो खेलता है, ब्रेकिंग न्यूज़, जिस तरह से वो खेलता है, वो अपने जो शॉट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है वेयर ही गेट्स फील्डर ऑन द टॉप। क्योंकि देखिए डिफरेंस है, अगर मैं डिफरेंस क्रिएट करूँ, रिजवान इज़ नॉट समबडी फॉर मी के जो आफ्टर द बॉलिंग बड़े छिक्के सामने मार सकता है या मिड ऑन मिड ऑफ को ज़्यादा वो अच्छा तो आगे इजीली उसने 1-2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चलें जी, बाकी तो मुझे और कुछ नहीं, मुझे इस बात की खुशी है जो लोग कहते थे रिजवान छक्का नहीं मार सकता, छक्के तो मैं मार सकता हूँ। यार बात छिक्के की नहीं, बात यह है कि मेरा एक ओपिनियन है कि मेरा है सेज कि रिजवान इज समबडी हु इज़ मच मोर कंफर्टेबल एज एन ओपनर। रिजवान ने 4 साल पीएसएल के खेले, 4 से 5 साल मिडिल ऑर्डर में खेले, ठीक है, आप परफॉर्मेंस निकाल लें। तो फिर आप फखर जैसे बंदे की डिजर्विंग की जगह मारे ना। मैं बताता हूँ देखिए अब मैं वो भी थोड़ा सा Reason क्या वो भी है? मैं क्लियर कर देता हूँ। चलें, फ़खर और रिजवान में क्या डिफरेंस है कि फ़खर जो है वो आके एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, ही गोज आफ्टर द बॉलिंग, कंसिस्टेंट उतना नहीं रहा। वेराज रिजवान ने जब अपने आप को ऊपर कन्वर्ट किया, उसको शुरू में स्ट्रगल हुआ, लेकिन पिछले 2 सालों से ही वाज ऑन द टॉप बिकॉज़ ऑफ हिज में जो कंसिस्टेंसी। रिस्क लेते हो नहीं, वो नहीं हो सकता, बिल्कुल मैं ठीक। बताता हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना, रीजन ईगो का रीजन नहीं। जब लिविंगस्टन को वो लेके आए थे ना, जब उससे उन्होंने उसका रोल चेंज करवाया तो उसको सिक्योरिटी, लिविंगस्टन की पिछले 15-20 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, लेकिन वो टीम का हिस्सा है क्योंकि वो फिर अपने प्लेयर को करते हैं बैक। जब रोल डिफाइन करते हैं ना वो कि नहीं हमें इसमें नहीं, आप हमें इसमें चाहिए, तो प्लेयर को ये पता होता है कि मुझे सिस्टम अगर इस चीज को कहने को कर रहा है ना, तो ये मुझे कल बैक भी करेंगे। यहां पे होता क्या कि प्लेयर को पता कि मैंने अपनी जगह छोड़ी नहीं तो मुझे घर की तरफ जाना पड़ेगा, और ये हुआ फखर के साथ, ये हुआ था। आपको पता है वो रिजर्व में चला गया। हाँ जी। तो ये इनसिक्योरिटी है, ईगो भी शायद हो लेकिन 50% साथ इनसिक्योरिटी भी है कि मैंने अपनी जगह छोड़ी तो मैं गया। नहीं, इनसिक्योरिटी ये नहीं आमिर, मैं इसी को exact कैरी करता हूँ। आमिर, जब आप सिचुएशन देखते हैं ना, अगर 4 ओवर 5 ओवर में 50 चाहिए या 55 चाहिए, तो आपने जाके रोकना तो है नहीं, ठीक है ना। ये तो अंडरस्टैंड करने की बात है ना कप्तान को, मैनेजमेंट को, कि वो किस सिचुएशन पे गया है और उसने जाके हिट मारनी है, उसने सेट तो होना नहीं। तो ये तो आपकी टीम पे डिपेंड करता है ना, आपके कप्तान पे, आपकी मैनेजमेंट पे, कि यार वो उस सिचुएशन में गया है, उसने जाके हिट मारनी है, तो वो उसका बाहर होना तो बनता नहीं ना। हाँ, उसको आप क्रिटिसाइज हम क्यों करते हैं कि जब पावर प्ले में आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है हिटें मारने की, जैसे अभी फ़खर का कहा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है आमिर, कि जब आप तेज़ खेलेंगे तो आपके चांस हैं आउट होने के, आप रिस्क लेते हैं ना। तो आप जब रिस्क ही नहीं लेंगे तो आपकी टीम, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस अपनी बेशक बेहतर होती जाए, मगर टीम की नहीं परफॉर्मेंस तो सफ़र करेगी ना। तो ये चीज़ें जो हैं वही तो कह रहे हैं बार बार के आप डिफ़ाइन करें अपने रोल्स। आप या तो जाके तेज़ खेलें, दोनों ओपनर जाते हैं, ज़रूर जाएं, अल्लाह करे बहुत अच्छा करें, जाके फिर तेज़ खेलें, फिर लोगों को समझ आएगा कि यार टीम के लिए खेले थे, टीम के लिए ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम के आपकी हिट नहीं लगी, आउट हो गए। मगर अगर जाके आप इंडिविजुअल अपने लिए खेलेंगे
तो लोगों को, हमको जो क्रिकेटर्स हैं, बेशक शायद लोगों को इतनी समझ ना आती होगी, उसने 30 कर लिया 30 बॉलों में, तो लोग कहते हैं जी 30 तो किया, मगर वो टीम के लिए अच्छा नहीं था। ये जो क्रिकेटर हैं उसको तो समझ आती ना कि यार ये अच्छा नहीं था, तो आप जाके तेज़ खेलो फिर। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं कि रोल डिफाइन होना चाहिए, जैसे लिविंगस्टन का रोल जो है उन्होंने चेंज किया, फिर बोर्ड ने बैक किया, हमारे यहाँ तो यही नहीं पता कि किसका रोल क्या है। अब आपके पास रिजवान और बाबर ने ओपनिंग करनी है, फिर फ़खर आपके पास ओपनर है, शान आपके पास ओपनर है, हारिस आपके पास ओपनर है, सारे ओपनर खेलेंगे। नवाज आपका जो है वो ऑलराउंडर है, आप उसे एज अ बैटर यूज़ कर रहे हैं, उसकी बॉलिंग वो आपका मेन बॉलर था, उसको आप तो ना प्लेयर को पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ना मैनेजमेंट को पता है, ना सिलेक्टर को पता है, ना उनसे एग्जीक्यूशन जिन लोगों ने करवानी है उनको तो पता ये है। किसका तो कसूर है? रोल चेंज करने की तो नौबत ही नहीं आ रही, भी तो ये पता ही नहीं है कौन कहाँ पे जो है वो सक्सेसफुल है। ये किसका कसूर है? गुड क्वेश्चन। आपका मैनेजमेंट का Very good कसूर है question. ना, ये तो उसका कसूर है जिसने सवाल- अभी तक सवाल सुन रहे हैं डिफाइन ही नहीं किया हुआ किसी का रोल। क्योंकि आप एक दिन आप शान को 1 डाउन करवाते हो जी। एक दिन 2 डाउन करवाते हो, आज 5वें नंबर पे भिजवा दिया है। नहीं, आज जो हम बात कर रहे जब आज उसकी जरूरत थी 1 डाउन जाने की, हाँ जी, देखिए, तब कि नहीं। आपके 50 लगे हुए थे यार, आपने जाके आज जो सिंगल हम कर बात लिया। कर रहे हैं बांग्लादेश वाले मैच में, जैसे मैंने आपको बोला था, बॉल टू बॉल मैच जा रहा है, शान से पहले नवाज आ गया, कैसे? पता ही नहीं है किसको कहाँ भेजना है। और शान जब आया, इवन आप पे प्रेशर आ रहा था, बिल्ट हो रहा था, वही स्पिनरों को आगे अच्छा खेला। तो मतलब आपको तो खुद ही उन्होंने सही बात की कि आपको तो प्लेयरों के रोल्स का खुद ही नहीं पता कि कौन किधर फिट होता है। तो ये मैं इसीलिए तो कहा था किसका कसूर है। सबका, इसमें उन प्लेयर्स का भी कसूर है, उसमें सेलेक्टर्स का भी कसूर है, उनके साथ जो मैनेजमेंट ट्रैवल कर रही नहीं, है। जो मैनेजमेंट वहाँ बैठी है उसको नहीं सलीम भाई, इस पे हम वो तो लेट्स बात टॉक की बात है, अबाउट ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद सिलेक्टर वापस तो इधर रह गए हैं यार। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। तैयार है तैयार है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। अब सेमीफाइनल में विकी भाई क्या करना है हमने, क्या मुख्तलिफ जीतना करना और है क्या पहले से? करना पहले चाहते से हैं क्या आप? मुख्तलिफ करके जीतना है? मुझे तो समझ नहीं आती, अच्छी क्रिकेट खेल के जीतेंगे यार। अच्छी क्रिकेट क्या होती है? खेलें थोड़ी और दुआएं ज्यादा करनी। अच्छा, अच्छी क्रिकेट होती है कि जो हमने गलतियाँ की है वो हमने दोबारा क्या नहीं गलती? दोहरानी। गलतियाँ जिस तरह हम लोगों ने, अगर फील्डिंग में कुछ लैप्सेस थे जिम्बाब्वे वाले मैच में, हमने फील्डिंग में छोड़े, उसके बाद बॉलिंग में हमने कहीं पे थोड़ी बहुत जो हमारी रही है, जहाँ पे ये नहीं कि मतलब कि हम कोई हमें बहुत बड़ा डैमेज हुआ, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियाँ, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स, वो छोटे छोटे बाउंड्रीज बॉल जिनको हम कट डाउन कर सकते हैं उनको हम कट डाउन करें। एज अ बैट्समैन हम थोड़ा और इंटेंट के साथ खेलें, और क्या करना हमें। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यार, नहीं, पॉजिटिव तो बहुत है, पॉजिटिव तो कुछ ना कुछ है। पॉजिटिव माइंडसेट, ये देखिए लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव माइंडसेट या बॉडी लैंग्वेज होती क्या है। समझाएं। देखिए ग्राउंड में वो नज़र आती है। अगर आप विराट को देखें, जब वो परफॉर्म कर रहा था और जब नहीं कर रहा था, उसका बॉडी लैंग्वेज, पूरा उसका attitude, उसका behavior। एटीट्यूड सेम था जब वो परफॉर्म भी कर रहा था और जब नहीं भी कर रहा था। क्योंकि उसने यही कहा था कि जो प्रोसेस होता है वो आप पे होता है, कि आप प्रोसेस अच्छा कर रहे हो ना तो बाकी चीज़ें छोड़ दो ऊपर वाले पे, ये उसने बात की थी। तो प्रोसेस अगर आप अच्छा रखोगे ना तो बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद नजर आएगी। जब आप वो फिर बात आ जाएगी कि अपना कुछ हो जाए, उस चक्कर में बॉडी लैंग्वेज नजर आ जाती है कि वो फिर क्या होता है, डिफेंसिव मोड होता है। जब आप टीम को आगे रखते हो ना, आपने क्यों विराट को हम कहते हैं कि हमेशा उसके जो रन्स होते हैं वो विनिंग रेशियो वाली साइड पे ज्यादा होते हैं। जब आप अपने आप को टीम से आगे रखते हो ना तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद चेंज हो जाती है। तो आपको सेमीफाइनल आई थिंक जो बेस्ट बनता है ना, कि नहीं यार इस मौके पे पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट बनता है, वो एक हम ओपनर्स को भी हटा दें, किसी का भी रोल अगर वहां पे फिट होता है ना कि नहीं यार इस जगह मेरे से ये बेटर बनता है, वो होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं आएगी। जिस तरह हम सेमीफाइनल में पहुंचे, आई एम श्योर ये प्लेयर्स खुद भी सोच रहे होंगे कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ी मेहरबानी है कि कोई पता नहीं किस तरह, सलीम भाई कल भी कह रहे थे कि ऐसे 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 करके हम आ गए हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी का फिर जितना हम शुक्र अदा करें ना कम है, लेकिन फिर उनमें से जब अल्लाह जब कोई चीज़ आपको देता है ना तो उसको शुक्र अदा तो करते रहना चाहिए, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट फिर लानी इंसान ने खुद होती है। अल्लाह आपको एक रास्ता दिखा देता है, हाँ जी एक अच्छा रास्ता है, एक बुरा रास्ता है, चुनना आप पे है। तो अब आपको ये अब
आपके पास 2 दिन हैं, आप जो है आराम से देख सकते हैं कि यार हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्योंकि T20 है, जैसे वाह भाई भी बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी ईजी नहीं है कि वो अगर 150-160 कर गए तो आप समझेंगे कि हमने 10 में 50 लगाया और आखिरी 10 में हम 100 कर लेंगे। नहीं, सिडनी में ऐसा नहीं होता। साउथ अफ्रीका भी फंस गई थी हमारे अगेंस्ट, ठीक है। तो आपको बड़े एक दिलेर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और दिलेर क्रिकेट क्या होती है? सबसे जो उस टाइम बेस्ट अटैकिंग आपके पास ऑप्शन होता है ना, आपको उसके साथ जाना चाहिए, डिफेंसिव नहीं होना। डिफेंसिव नहीं हो सकते। सलीम भाई क्या ठीक कह रहे हैं, डिफेंसिव पे आप जीत नहीं सकते। T20 है इतना अच्छा, time नहीं है। एक चीज़ और बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम लोग न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेंगे, क्योंकि हम मेंटली इंग्लैंड से सीरीज़ भी हारे हुए हैं, वैसे भी मैच हारे हैं, तो वो एक होता है बैक ऑफ जो माइंड। 14वीं उम्र में हमारे खिलाफ मैच नहीं, पूरा कर वो देता होता है कि यार साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, डेफिनेटली होता है। आप जो मर्जी कर लो, आपके दिमाग में होता है यार ये हमसे बेहतर टीम है, और इंग्लैंड की है भी बेहतर, बैटिंग कंपैरिजन करें तो इंग्लैंड की ज्यादा डेंजरस बैटिंग साइड, बहुत डेंजरस है। Dangerous। और न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हों कि यार इनको हम हरा सकते हैं। और हरा के भी आए हैं, सीरीज जीत हाँ, के आए हैं वो वो। जीत के आए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जैसे विकी ने, हम सब कह रहे हैं कि पॉजिटिव खेलें, आप जाके अपना 100% दें, बाकी हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा डेफिनेटली उस दिन। और अगर आप उस दिन वही गेम खेलेंगे जो हम बार बार, अब तंग आ गए हैं यार कह कह के कि अगर आप वही अगर स्लो खेलेंगे तो फिर आप पॉजिटिव नहीं होंगे चलें, ना। सब छोड़ें। आप सिडनी का ग्राउंड, सिडनी ऑस्ट्रेलिया कोई वाकया सुना करें, छोड़ें, माहौल बदल दें, छोड़ें, कोई नई बात करें। अच्छी चीज है कि हमारे पास बेटर ऑप्शन है, सिडनी हमें सूट करता है। सिडनी में आपके साथ कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद हो आज तक? यार मैं सुना दूं एक सिडनी में वाकया। कोई क्रिकेटिंग आपका एक्सपीरियंस जो आपको याद हो, कोई वाकया, कोई डब्बा शब्बा बनाया हो? हाँ मुझे याद है, बड़ी बॉलिंग की थी टेस्ट मैच में। वाह वाह। हाँ मुझे याद है, ब्रिस्बेन में हम पहला वनडे खेले, हमने 250 किया, उसमें मैंने बड़ी तेज बॉलिंग की, आउट मैंने 1 के 2 किए थे, माइकल क्लार्क की मैंने पसलियों पे बॉल भी मारा, मैच हम हार गए। कैमरन वाइट जो है वो फेंट गया सबको, लेकिन मैंने 10 ओवर 29 के 30 2 आउट किए थे, बहुत तेज बॉलिंग की थी। अक्सर आपने वो वीडियोस भी देखी जो शेन वॉटसन वाला स्पेल भी दिखाते हैं। डेब्यू पे मीटिंग में गए तो वकार भाई मुझे पड़ गए, ये क्या बॉलिंग की है तुमने, अब दूसरों को तो कुछ कह नहीं सकते थे, सारे सीनियर्स थे। तेज बीच क्यों में एक मैं ही था जूनियर जिसको रगड़ सकते थे, दूसरों का गुस्सा मेरे पे उन्होंने उतारा था। अच्छा, ये क्या बॉलिंग की है तुम, वो थोड़ा पीछे कर रहे थे गुड लाइन में, तुम्हें आगे ड्राइव पे करना चाहिए था, तुम 5-6 आउट कर सकते थे। मैं कहा चलो, पता नहीं क्या कह रहे। सिडनी में हम गए, पहला बॉल किया मैंने शेन वॉटसन को, पहला कवर में, अच्छा, दूसरा आगे किया मेरे सर के ऊपर से, तो मैं ऐसे, क्योंकि मैं पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहा था, ऐसे मैंने कहा आ जाए आगे कर ले आप लाला है मेरे पास, मुझे कहते यार तुम अपनी बॉलिंग करो। उस टाइम भी ये माइंड सेट था कि मतलब जो हम कह रहे हैं वो सही है। कई दफ़ा देखो आप ग्राउंड में होते हो तो आपको जो बैटर समझ आती है वो करते वो हो। कर रहे होते हैं। मैंने इशारा किया, मैंने कहा इधर आए आके आगे कर ले इसको बॉलिंग, मैंने तो उधर ही करना है, खींचा खींचा वो मैंने किए, मैं 4 आउट कर गया था। तो उसके बाद आके भाई भी कोच थे, आके भाई आए मेरे पास, आके भाई भी उस टाइम ना, लेकिन मैं आज ये बातों में बात आई है, बॉलिंग की जो थोड़ी चालाकी थी ना, मैं सच बताऊं मैंने आके भाई से सीखी। अच्छा, यस, एनसीए में क्योंकि वो काफ़ी अर्सा रहे भी, फिर पाकिस्तान एकेडमी की कोचिंग भी करते रहे, वो ये डिफरेंट ग्रिप्स वगैरह मुझे बताते रहते थे, ऐसे करके देखो, ये अब इस प्लेटफॉर्म में ये बातों में बात आई है। चालाकी जो है ना बॉलिंग की, मैंने उनसे सीखी थी, ये मैं आपको सच बात बता रहा मैंने सारी बॉलिंग ही उनसे सीखी। अच्छा, हूँ। यस, मतलब वो कितना डिफरेंट उनका तरीका समझाने का। मैं तो बताने का, ये 2001 में एकेडमी में ना उनके साथ था, तो उनका पहला कोचिंग का था असाइनमेंट, तो हम लोग शेखुपुरा में थे, तो 1 महीना मेरे से नाराज़ हो गए, मेरे 9 बॉल ही नहीं कंट्रोल हो रहे थे 1 महीना मेरे से बात नहीं की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें करवाता हूँ। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे फिर से दोबारा मेरे पे मेहनत की। 2002 की एकेडमी उनके साथ, 3 की एकेडमी उनके साथ, 4 की एकेडमी उनके साथ, तो मैं उन्हें देखता था, ये रियाज आफरीदी, इमरान अली पाशा, सबीउल्लाह खान नियाजी और उसमें एजाज़ चीमा,
इन सारों को ना बता रहे हैं ये बॉल है, इसको ऐसे पकड़ोगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे पकड़ोगे ऐसे हो जाएगा। मैं जाता था, मैं कहता था कि भाई मुझे भी बताएं। कहता पहले तू सीधा बॉल तो काट ले। इन स्विंग की स्टोरी मुझे कहते सीधा बॉल तो काट ले। मैंने कहा यार अच्छा, लेकिन मैं जब वो दूसरों को बता रहे होते थे ना तो मुझे एज अ बॉलर होता था यार ये मुझे क्यों नहीं बता रहे, मतलब मैं क्या करूं। बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स थे उस वक्त हमारे पास, उस 2002 की एकेडमी में भी। मोहम्मद खलील थे, मोहम्मद आसिफ थे मेरे साथ, तो नजफ शाह वगैरह, नजफ नहीं था, नदीम, हाँ नदीम जावेद और नजफ भी थे शायद। तो मैं उनके पास ना खड़े होकर ना सुनता था जो वो बातें बताते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अपनी ट्रेनिंग करता था ना तो फिर मैं वो चीज़ें जो है ना उसमें साथ साथ अप्लाई करना शुरू कर देता था कि यार मैं करके देखूँ तो सही, ये कहते क्या हैं, ये इससे होता क्या है। और उसके बाद मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ उनसे। मैं जब नया टीम, क्योंकि मेरा डेब्यू T20 से हुआ था, मेरा डेब्यू T20 से हुआ था, तो मैं इन स्विंग वगैरह पे इतना गौर नहीं करता था कि इन स्विंग कैसे करने हैं। तो T20 वर्ल्ड कप के बाद एशिया कप होना था श्रीलंका में, और फिर उसके बाद हमारा इंग्लैंड का टूर था 2009-10 की बात। मैंने आके भाई को बोला, मैंने कहा अब आगे मैंने वनडे भी खेलने हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है, तो इन स्विंग मेरा बड़ा मसला है, इन स्विंग उस तरह आ नहीं रहा मेरा अंदर। तो जून जुलाई का आई थिंक आसिफ को भी उन्होंने तैयार किया था जब आया मई था जून का एनसीए में उन्होंने मुझे कहा ये पूरा हफ्ता ना तुमने, हफ्ता डेढ़ जितना भी हमारा जाने से पहले टाइम है, तुमने 3 बजे एनसीए पहुंच जाना। अच्छा। और वो क्या करते थे, 3 बजे वो नेट में खड़े होते थे पीछे जो आउटडोर है प्रैक्टिस एरिया, 6 के 6 उन्होंने नए बॉल रखे होते थे। कहते सिर्फ ट्राई करो कि इन स्विंग करना है, जिस ग्रिप में तुम्हें लगता है ना कि अंदर आ रहा है बस करते जाओ। वो मैं 1.5-2 हफ्ते सिर्फ नए बॉल से, 6 नए बॉल पड़े, आके नए बॉल से इन स्विंग इन स्विंग इन स्विंग, वो आते करते 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 एक मिनट आइडिया हो गया रिस्ट को, थंब को, कि अच्छा यहाँ से मेरा यूं अंदर आता है। तो ये उन्होंने बड़ी मेहनत की हम लड़कों के साथ, पाकिस्तान एकेडमी के उन्होंने बड़ी कोचिंग की, फिर पाकिस्तान के साथ रहे। ये आज तक कोई किसी ने उनको इस तरह क्रेडिट दिया नहीं। मैंने भी बड़ा इस तरह किया, लेकिन इस तरह करके इस तरह निकल जाता क्योंकि आप जीटी रोड से सीधा मोटर में रेस टूट जाती थी। नहीं वो आप सीधे वाले की तरफ भी नहीं गए ना पहले। इसकी मेरे ख्याल रेस टूट जाती थी, कुछ होता है। मेरा आज भी टूटती मुझे बड़ा है। सिखाया ये स्कूल देख, बड़ी मार खाती है। कहते ये देख, मैंने कहा आप ये देखे। फेंक के पूरा किया है इन्होंने काम। अच्छा सलीम भाई, आपके कुछ वाकयात रह गए, उसको हम फिर दोबारा कल के प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे और आप लोगों से बाकी सुनेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तैयार है